Straight down, straight down. Jackie here. Jackie, this one, look here. Jackie here. Jackie down here. Jackie here, down. यहाँ पे सामने. Jackie here. Jackie here. Jackie here, straight. यहाँ पे. Jackie पे straight down. Now your left side. Jackie here, straight down. Down, Jackie here. Jackie sir here. Straight. Jackie. Jackie look at straight back. और आपके राइट में. यस बोलना जैकी, सबसे पहले तो मुगले आजम से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मेमोरीज की, क्या पहली बार कब देखा था आपने? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था जब रिलीज़ हुई थी, बट यस मैंने वो जब कलर्ड वर्जन आया था तो देखा था. एंड इट्स अ कल्ट. एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा अगर आप हैं तो मुगले आजम तो एक मस्त है और हम सब ने देखी है. और उस टाइम पे ऐसा सोचना, ऐसे ऐसे चीज़ों को परसीव करके उसको एग्जीक्यूट करना और इतने साल लगना उसको बनाने के लिए, आई थिंक इट इज़ अ मास्टरपीस. और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो 50 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, 150 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, बट यू ऑलवेज रिमेंबर फिल्म्स ऑफ दैट स्टैचर. आपको लगता है इस फिल्म का कोई रीमेक बनना चाहिए? यार मैं पर्सनली आई लाइक रीमेक्स, बट ये पर्टिकुलर फिल्म का आई डोंट थिंक रीमेक बनना चाहिए, बिकॉज ताजमहल को तोड़ के ताजमहल का रीमेक नहीं बन सकता. सो मेरे लिए ये मुगले आजम इज़ लाइक ताजमहल. बट येस दूसरी फिल्मों का बनता है कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट में, इट्स नाइस, बट आई फील मुगले आजम का रीमेक नहीं बनना चाहिए. I was very, very excited. First of all, I'm a huge fan of Feroz Abbas Khan साहब as a director, मैं फारूक साहब से बहुत क्लोज था यंगिस्तान के समय में. तो उन्होंने वो दे यूज्ड टू डू अ प्ले जहाँ पे वो रीड करते थे लेटर्स, मैं नाम भूल रहा हूँ. तो तब से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. एंड मैं उनके पास एक्टिंग लेसन्स भी बहुत बार लेने गया हूँ. तो जब उन्होंने बताया कि हम ये कर रहे हैं, सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. एंड आई ब्रोकन माई नी, but I've worn my knee brace and come just for this. What are your expectations from the play? Expectations? Honestly, I just want to go there and have a good time because I know it will be outstanding. It'll be amazing. It'll be a masterpiece in itself. But मुझे जाके देखना है कि क्या किया है. आजकल हर जगह एदिल मुश्किल की कंट्रोवर्सी की बात हो रही है. आपका क्या कहना है जिस तरह की फिल्म फंस गई है और धमकियां दी जा रही है कि फिल्म रिलीज ना की जाए क्योंकि फवाद खान? हाँ, देखिए आई एम अ पेट्रियाटिक और सोल्जर्स जो हमारे लिए करते हैं मैं उसको टोटली सपोर्ट करता हूँ. बट एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है तो वो लॉ उस समय से आगे होना चाहिए. अब मैंने अगर 1 साल पहले कुछ किया तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? सो आई अबाइड बाय द लॉ, बट दैट इज़ ओनली पॉसिबल फ्रॉम फॉर फ्यूचर. पास्ट आई कांट चेंज एंड इट्स अनफेयर दैट हाउ विल आई चेंज द एक्टर नाउ. सो इट्स अ टू वे, इट्स एक तरफ खाई है दूसरी तरफ कुआं है. बट येस अगर मैं बोलूँगा तो आप लॉ पास करिए और पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपको सपोर्ट करेगी और आगे से किसी भी पाकिस्तानी एक्टर को या किसी पाकिस्तानी नेशनल को हम काम नहीं देंगे. बट जो पीछे हो चुका है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते ऑनेस्टली. सो आई सपोर्ट एदिल मुश्किल एंड आई सपोर्ट द सोल्जर्स. नो नॉट येट. थैंक यू. हाँ जी. नो ब्रांड्स गो बाय परसेप्शन. कभी परसेप्शन ऊपर होते हैं नीचे होते हैं और जैसे आपके परसेप्शन ऊपर होते हैं आपको 4 ब्रांड और मिल जाती है. थोड़ा परसेप्शन इट अफेक्ट्स, इट डजंट अफेक्ट एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट योर फैंस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, बिकॉज ब्रांड्स भी इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास फैंस हैं. अगर फैंस, सो आई ऑलवेज बिलीव एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ मेकर दैट द ऑडियंस शुड बी विथ यू. दैट्स व्हाट आई बिलीव. Jackie, also one more thing, recently your father Bashuji met Pierce Brosnan, who is currently in the eye of the storm for his Pan Bahadur Masala advertisement. What is your take on the same? I mean, was he conned? Is it James Caan now? How will I know that? How will I know that? But yeah, I'm a huge fan of Pierce Brosnan, so it was a little funny for me also to see him like this. But yes, thank you.
straight, straight. Sir, yes, straight, down. आप खड़े हो जाइए जो नीचे बैठे हैं। गेट से फोटो लेने का क्या मतलब? सर, जगह कम है। सर यार सर क्या कहना चाहेंगे? इतनी आइकॉनिक फिल्म है, उसका स्टेज एडाप्टेशन है। मुझे बहुत खुशी है कि मुगल आजम का स्टेज वर्जन आज बनाए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेज का प्रेजेंटेशन भी उतना ही अच्छा होगा जितना वो फिल्म में था। ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने देखा नहीं है अभी तक। यही कह सकता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं मेरी ही नहीं, मेरे सारे परिवार की और मेरे दादा की भी इस स्टेज शो के साथ भी रहेंगी। आपको लगता है सर इस फिल्म का रीमेक बन सकता है? नहीं बन सकता है। दिलीप कुमार कहाँ से लाएंगे, मधुबाला कहाँ से लाएंगे और मुगल आजम पृथ्वीराज कपूर कहाँ से लाएंगे फिर से? Well, it's a great film. I'm very glad to be associated with through my grandfather with this film, and I'm here today, and my best wishes is for this upcoming event. सर आजकल हर जगह एदिल मुश्किल की कंट्रोवर्सी की बात हो रही है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या मेमोरी है आपकी? पहले तो सबको आदाब अर्ज़ है, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। क्या बाकी कुछ क्या मेमोरीज हैं? आपकी मुगल आजम से और आपकी वो एज क्या थी जब आपने एक तो मैं ये फिल्म का जो एक ही लाइन बाबा को मैं हमेशा दिलीप साहब हमारे बॉस उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे अनारकली। तो ये लाइन मेरा एक भेजे में बैठा हुआ है बड़ो। और दूसरा एक बहुत भारी लाइन था, बॉस एक को फूल दिए जाते हैं और एक को कांटे। तो जिनको कांटे देते वो बोलते कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता बड़ो, फूल रख ले। शुरू करूं? सर क्या एक्सपेक्टेशन है आज के शो की? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। 5 अगस्त 1960 को मुगल आज़म लगी थी मराठा मंदिर में, 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी। उसके बाद 2004 में इसका कलर वर्जन आया एंड लकीली मैं उस शो का कंपेयर था, ग्रैंड मास्टर था। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मेरे वालिद साहब मरहूम मुराद साहब ने राजा मान सिंह का रोल किया था और मेरे मामू अमानुल्लाह खान साहब ने कमेंट्री दी थी जो शुरू में है, जीनत अमान के वालिद, मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तो एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है इस फिल्म से। और अक्सर ये होता है कि पहले कोई भी प्ले होता है, प्ले पे फिल्म बनती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि पहले फिल्म आई है और उसके बाद प्ले हुआ है। तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं इस प्ले से। और दूसरी बात यह है कि उन्हीं प्रोड्यूसर्स ने, शाहपुर जी ने ये प्ले तैयार किया है, तो यकीनन बहुत अच्छा होगा। तो बस यही हम लोग देखने के लिए आए हैं, लेट्स सी क्या होता है। Okay, this is Mr. Dipesh Salgia. He's the he's from Shahpur Ji Palan Ji, one of the main presenters beside the NCPA.
They are the ones who made this play possible. This play has been very expensive. Mr. Dipesh Salgia will give details. They're also the main producers of the original Mughal Azam. And that time it was produced at a cost of $1.5 million. Dipesh? सर फिल्म को प्ले के रूप में उतारा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इंस्पायर्ड किया आपको सबसे पहले तो, और कितना एक्साइटेड है आज के शो के लिए? देखिए, एज फार एज शाहपुर जी का कंसर्न है, शाहपुर जी के लिए मुगल आज़म इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट ना। अगर आप बात करते हैं 1960 की मुगल आज़म के लिए, तो इट वॉज वर्क ऑफ आर्ट फॉर अस। 2004 ऑल्सो वर्क ऑफ आर्ट फॉर अस, एंड वी वांटेड कि प्ले भी एक एक वर्क ऑफ आर्ट ही रहे। बट एट द सेम टाइम जो मुगल आज़म जब बात करते हैं तो मुगल आज़म मतलब स्केल, ग्रैंडियर और बिगनेस की बात होती है। तो ये हमारा होता है कि इट शुड हैव अ स्केल ऑफ अ सिनेमा एंड अ सोल ऑफ अ थिएटर। So that was something that inspired us in making Mughal Azam play. So it's very excited that first time a classic is made into a theatre. It's a great experience, and we are all excited कि लोग भी इसको चाहें, और we are looking forward to all that. So you've had such a long history really with, of course, this story, and how excited are you with the kind of history that you have associated with it, with your family? See, Mughal Azam originally we started around 1951, the first show. So अगर 51 से अगर काउंट करें, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट मोर देन 60 years, 65 years. सो अगर कोई फैमिली का, कोई कंपनी का 65 years ऑफ एसोसिएशन किसी है, एंड दिस थर्ड जनरेशन नाउ, आई थिंक उससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती है। आई थिंक दैट समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर, मतलब दैट रियली कनेक्ट्स मी वेरी फास्ट कि एक फैमिली जो है 65 years से एक प्रोडक्ट के लिए एसोसिएटेड है, और प्लस को आगे और बढ़ा रही है। तो एंड डिफरेंट फॉर्म्स में, सो इन ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर और प्ले में। यस, थैंक यू।